हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहला। तो भारत में पहला इस टॉपिक से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 90 टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लीसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल। नेक्स्ट, 2025 में किस देश ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता? तो ये है भारत। 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप यानी आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता था, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है? तो ये है कलपेट्टा का जिला कोर्ट, जो कि केरल के वायनाड जिले में है। वायनाड से ही सांसद हैं राहुल गांधी, तो वायनाड में ही कलपेट्टा है और कलपेट्टा जिला अदालत ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बना है। विश्व का पहला बड़े पैमाने पर अमेजन वर्षावन कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन प्रयोग अमेजन फेस परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? ब्राजील के मनौस में। ठीक है, ब्राजील के मनौस में दुनिया का पहला अमेजन फेस प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ स्थापित की जा रही है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश वाले अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जा रही है। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस यानी काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट कौन बना है? केरलम यानी केरल का नया नाम केरलम है, याद रखिएगा। आधिकारिक रूप से नाम चेंज हो गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बना है केरलम। निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? संजय जमुआर को। संजय जमुआर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रथम सीईओ बने हैं। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। पीपल फर्स्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करने की घोषणा की है या विकसित करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है कर्नाटक। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला यह भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह है आस्था पुनिया। ठीक है, आस्था पुनिया ये भारतीय नेवी यानी भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजी लाल। उमा कांजी लाल ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट यानी वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरलम। एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरलम। थान्या नाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? केरलम की। ठीक है, केरलम की पहली 100% ब्लाइंड जज यानी दृष्टि बाधित जज बनी है थान्या नाथन सी। हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया वडधामना में, महाराष्ट्र के वडधामना में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजॉर्डर जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहां पर खुला है? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में एलएसडी यानी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजॉर्डर जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को भी महाराष्ट्र ने हाल ही में कृषि का दर्जा दिया है। नेक्स्ट,
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? केई पन्न्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है, यह भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। राफेल लड़ाकू जेट पर उड़ान भरने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक यानी LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो यह है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद बनी है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का संबंध किस वर्ष से है? तो अभी देखिए, जो जनगणना 2027 शुरू हुआ है, यह भारत का पहला डिजिटल जनगणना है, याद रखिएगा। ये भारत के जनगणना 2027 से रिलेटेड स्पेशल वीडियो हमारा बना हुआ है, एक हफ्ता पहले ही आया था, आप चाहें तो देख लीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? यानी भारत का दूसरा 100% साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा। पहला कौन सा राज्य है? पहला है मिजोरम, ठीक है, और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है गोवा। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह है चंडीगढ़। ये भारत का दूसरा 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अच्छा, 100% साक्षर पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है जापान। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरलम है, यानी केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये एल्डरली बजट पेश करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? अरलम वन्यजीव अभयारण्य में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है, ठीक है। यहाँ पर भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है? मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है मुंबई में। नेक्स्ट, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरलम। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला यह भारत का पहला राज्य है केरलम। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर जिला। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला यह भारत का पहला जिला बना है अलवर, राजस्थान का जिला है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? महाराष्ट्र की। अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार। अजीत पवार के निधन के बाद ये वहां के उप मुख्यमंत्री बनी और इसी के साथ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी CM बनने वाली पहली महिला बन गई। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरलम है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है केरलम। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट, केरलम के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये है गोवा। बर्ड एटलस जारी करने वाला यह भारत का दूसरा राज्य है गोवा। पहला राज्य केरलम है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? तो शुरुआत जो है किस अस्पताल में की गई है? दिल्ली एम्स में। भारत के पहले चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में की गई है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? मुंबई में, ठीक है। तो भारत के पहले गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। इस केंद्र का नाम है भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर। नेक्स्ट, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है असम, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 8वां वेतन आयोग
बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है असम। ठीक है, केंद्र का 8वां वेतन आयोग है, उसी बेस पे इस राज्य ने अपना खुद का 8वां वेतन आयोग बनाया, जिसे 8वां राज्य वेतन के ना कहा जाएगा। तो ये असम पहला राज्य है। तंबाकू या धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश मालदीव तंबाकू अथवा धूम्रपान पर जनरेशनल प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला देश है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची को 100% डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान। यहाँ पे SIR का इंग्लिश में फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो SIR के तहत 100% मतदाता सूची को 100% डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री बना है स्वीडन। मासिक धर्म के लिए सवेतन यानी वेतन के साथ अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए महिलाओं को सवेतन छुट्टी देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन अंगमो किस राज्य की रहने वाली हैं? छोंजिन अंगमो हिमाचल प्रदेश की हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड। भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित कर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम है। ठीक है, और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? गोवा। संशोधित भारतनेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। ठीक है, संशोधित भारतनेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? दीव जिला। सौर ऊर्जा से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला पहला जिला बना है दीव जिला, जो कि दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली का ये जिला है। ट्रेनों में कैश ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेनों में कैश ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। ठीक है, ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट, किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू। ठीक है, तो ये मधुमक्खी को इसने कानूनी अधिकार दिया है। इस प्रकार से पेरू किसी कीट को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर, जो कि तमिलनाडु में है। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर, NH 45 मध्य प्रदेश वाले इलाके में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वाले इलाके में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? तो यह है कोंडारेड्डीपल्ली गांव। यह तेलंगाना का गांव है। यह दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता पाने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन बने हैं? इंदौर और उदयपुर। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता पाने वाले ये भारत के पहले 2 शहर हैं। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरलम है।
ठीक है, केरलम। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो नेशनल पार्क में की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है और यह भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी बना है चंडीगढ़। ठीक है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है, यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। भारत की पहली महिला एडीसी यानी एडेड डी कैंप कौन बनी है? यह राष्ट्रपति की सैन्य सहायक होता है, तो यह है यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की एडीसी बनी है। ठीक है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा के धारगल में। ठीक है, गोवा के धारगल में भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरलम। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरलम। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन बना है? छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? समुद्र प्रताप। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया है? तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट, एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो ये है दिल्ली का एम्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में कहां पर भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी? धार में। मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली एआई मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो ये है अल्बानिया देश। अल्बानिया देश ने हाल ही में एक एआई मशीन को अपना मंत्रिमंडल में शामिल किया है, मंत्री बनाया है, और इस एआई मंत्री का नाम है डिएला। भारत के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को किसने लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है फ्रांस। ठीक है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना है फ्रांस। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक डैश को लॉन्च किया। इसका नाम है आदिवाणी। आदिवाणी। नेक्स्ट, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान बन गई है। देश से
देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? सिंगापुर। सिंगापुर जो है अपने विदेशी हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट, किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन बनाया है, अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने भारत में प्रथम टॉपिक से रिलेटेड टॉप 90 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखा है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमने क्विक रिवीजन करने के लिए जीके जीएस के ऑल सब्जेक्ट्स के मास्टर ई बुक तैयार किए हैं। सभी ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बहुत ही कम प्राइस में उन ई बुक्स को आप ले सकते हैं और घर बैठे तेजी से जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।